बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैंस की कुर्बानी के हवाले से अहले इल्म का इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है और कुछ कहते हैं कि नाजायज़ है। अब जो कहते हैं जायज़ है वो किस बुनियाद पे कहते हैं और जो नाजायज़ कहते हैं उनके नाजायज़ कहने की वजह क्या है, ये आप लोगों के सामने रखूँगा। अब उलमाए कराम का इख्तिलाफ इस हवाले से क्यों है? क्योंकि ये एक इज्तिहादी मसला है, ये कोई नस नहीं है बल्कि इज्तिहादी मसला है। इज्तिहादी मसाइल के अंदर उलमाए कराम का इख्तिलाफ होना ये एक अमूमी सी बात है। यहाँ पे मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी भी इज्तिहादी मसले के अंदर किसी को अपना जो मौक़िफ़ है वो किसी और के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मुनासिब नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं अभी आप लोगों के सामने दोनों तरफ से दलाइल रखूंगा और मुवाजना आपने करना है, फिर आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर लें, क्योंकि इज्तिहादी मसला है। जबकि बाज़ हज़रात क्या करते हैं, फतवाबाजी करते हैं, इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये कोई नस कतई नस तो है नहीं कि फिर फतवाबाजी की जाए। इज्तिहादी मसला है, फिर इज्तिहादी मसले के अंदर हो जाता है। तो कुछ उलमाए कराम कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है और कुछ कहते हैं जायज़ नहीं है। अब जो उलमाए कराम कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, वो इस वजह से कि जो 8 जानवरों का जिनका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किया, समानियत अज़वाज के 8 जोड़े, वो 8 जोड़े कौन कौन से हैं? मिनल माज़ इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, भेड़ मुज़क्कर और मुअन्नस, बकरी मुज़क्कर और मुअन्नस, ये 4 हो गए। व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, ऊंट मुज़क्कर और मुअन्नस, गाय मुज़क्कर और मुअन्नस। तो वो कहते हैं कि ये जो गाय है इसकी कुर्बानी हो सकती है मुज़क्कर मुअन्नस की, ऊंट मुज़क्कर मुअन्नस की हो सकती है, भेड़ मुज़क्कर मुअन्नस की हो सकती है, बकरी मुज़क्कर मुअन्नस की हो सकती है, क्योंकि इन 8 जानवरों का तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, लिहाजा इनकी हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो फिर हम कहते हैं कि बात यह है कि भैंस की कुर्बानी हो सकती है। इस वजह से हो सकती है कि भैंस जो है ये गाय की एक किस्म है। मिसाल के तौर पे जो अहले लुगत हैं, लिसानुल अरब है या और भी बहुत सारी लुगत की जो किताबें हैं, उन किताबों के अंदर इसको भैंस को गाय की किस्म ही बताया गया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अहले लुगत का इजमा है इस बात के ऊपर कि अल जामूस नौ मिनल बकर, जो भैंस है ये गाय की एक किस्म है। तो जब हम ये कहते हैं कि भैंस जो है ये गाय की एक किस्म है, लिहाजा कुर्बानी करनी चाहिए, तो इसके जवाब में फिर जो उलमाए कराम ये कहते हैं कि कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि जी अब उनका जो इतराज़ होता है वो ये होता है कि जी सुन्नत नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। जब नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं की तो फिर नहीं करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो भैंस का गोश्त भी नहीं खाया, नबी अलैहिस्सलाम ने तो भैंस का दूध भी नहीं पिया। तो क्या ख्याल है, फिर दूध भी नहीं पीना चाहिए और गोश्त भी नहीं खाना चाहिए? जब आप लोग भैंस का गोश्त खाते हैं, जब दूध पीते हैं, तो क्या सोच के ऐसा कुछ करते हैं? यकीनन इस वजह से आप करते हैं कि आप भैंस को गाय की किस्म बना के ही उसका दूध पीते हैं और गाय की किस्म समझ के ही उसका गोश्त खाते हैं। तो इस हवाले से सही बात और एहतियाती जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो आज के ज़माने के अंदर भी जमहूर उलमाए कराम कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भैंस है इसकी कुर्बानी शरन बिल्कुल भी दुरुस्त है, की जा सकती है। इसमें ज़रा बराबर कोई शक और गुंजाइश वाली ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।